दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संजय सिंह आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके पास आया हूँ। दोस्तों, दुनिया में रूहों आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ विकसित हैं। कई लोग इनका आभास करते हैं तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी ही अदृश्य शक्ति से हो जाए मिलन। रूहों आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको मैंने अपने पहले कई वीडियो में बताया है कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये एक बेमिसाल शक्ति की मालिक होती है। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वो अपने आप को अपने होने का आभास करा देता हो, तो वास्तव में वो कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती है, या फिर वो सामने क्यों नहीं आती, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती, बस दोष हमारे आँखों का होता है। वो दुनिया की हर कोने में हर समय मौजूद रहती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। उसकी उपस्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि शायद वह इस वक्त जब आप यह कहानी सुन रहे हैं आपके आसपास ही मौजूद हो और आपको देख रहा हो। हो सकता है आप अभी जहाँ बैठे हो उसके पीछे खड़ा हो, या हो सकता है आप जिस बिस्तर पे लेटकर ये कहानी सुन रहे हैं उसके बगल वाले तकिए पे वो आराम से आपको देख रहा हो। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और भी शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती है। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कैसे और कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसान की ही नहीं होती है, यह जानवरों की भी होती है। जहाँ तक रहा इनके आकार या फिर संरचना का, तो यह सदैव विचित्र ही होता है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज मैं आपको इस कहानी में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताऊंगा जो अस्पताल बना था जापानी सैनिकों के इलाज के लिए, लेकिन कब वो उनकी कब्रगाह बन गया पता ही नहीं चला। आइए चलते हैं मौत की उस भयानक सफ़र पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको चंगी अस्पताल का इतिहास बता दूं। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवान के आने का सिलसिला जारी रहता था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतना ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्स भी बीमार हो गए और बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। दोस्तों, अस्पताल में रूहों का बसेरा कैसे हुआ? लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूह भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मॉर्चरी कहा जाता था, वहाँ रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो गया। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया है और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। दोस्तों, उसके बाद दूसरे माले पर लोग अकेले जाने से डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी की ठहाके लगाने की आवाज़ भी आती है। कई लोगों का दावा था कि अस्पताल में नर्स का साया है। वास्तव में हुआ क्या था? अस्पताल में एक नर्स का साया भी देखे जाने का चर्चा होने लगा। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर ही वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वह नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी ज़मीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है।
कभी कभी तो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा था, और जब उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वह भाग कर दूसरे माले से पहले माले पर आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में एक चौकीदार का साया भी घूमता है। चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला 2 भाइयों के साथ भी हुआ। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। चूँकि दोनों भाई पहले बार उस अस्पताल में आए थे तो पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते करते आगे गए तो दूसरे माले पर पहुँचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ। जैसे कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी भारी थी। उस समय जब उसने ये बात कही तब हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसकी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे छोड़ कर नहीं जाता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे नीचे उतरते, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसकी कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं, विशेषकर दूसरे माले पर। वहाँ से अब तीनों मालों को बंद करके इसे अस्पताल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यदि आपको कभी मौका मिले सिंगापुर जाने का, तो आप इस अस्पताल के आसपास के इलाके को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें।